उस ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये कसाई और भगवान से मांस तोल तोल के देता है। वो दुकान पर ब्राह्मण देव पहुंचा और कहा, ये सदना, ये पत्थर हमें दे दे, हमें इसकी जरूरत है। सदना रो पड़ा। सदना ने कहा, पहली बार देख रहा हूं कि मेरी दुकान पर कोई ब्राह्मण खड़ा है, ये आप ले लो, मैं इतना बड़ा पत्थर और तैयार कर लूंगा। तो उसने पत्थर समझ करके सालेग्राम भगवान को ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। ब्राह्मण देव घर आए और खूब उनको मल मल करके पंचामृत से नहलाया, बढ़िया केसर डाल करके दूध पिलाया। रात को सोते समय अपने बगल में सुला लिया। सुनिए सुनिए, कुछ मिनट ले रहा हूं आपकी। अपने बगल में सुला लिया। आधी रात्रि को वो सालराम की बटलिया में से भगवान प्रकट हो गए। सदना ने देखा, क्षण पकड़ लिए, कहा, भगवान आप सोए नहीं? भगवान वो ब्राह्मण देवता ने कहा, आप सोए नहीं? तो भगवान बोले कि नींद आ नहीं रही है, मुझे मेरे भगत सदना की याद आ रही है, मुझे वहीं पहुंचा दो। ब्राह्मण ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपसे तौल तौल करके वो मांस बेचता था, उस जीव हत्यारे की आप याद करते हैं? कहा, मांस बेचता था, मुझे तराजू में रखता था तो ऐसा लगता था कि झूला झूला रहा है। ग्राहक से बात करता था तो ऐसा लगता था कि वह मेरी स्तुति गा रहा है। उस आदमी के अंदर छल और कपट नहीं है। उसने कभी मांस नहीं खाया, उसने कभी जीव हत्या नहीं की, ये तो उसके पुरखों का जो काम था। अब मुझे वहीं पहुंचा दीजिए, मुझे यहां अच्छा लगता नहीं है। ब्राह्मण देवता रात को ही सदना का दरवाजा आके खटखटाने लगे। कहा, सदना। सदना ने किवाड़ खुले और कहा, गुरुजी आप? क्या हुआ? रो पड़े ब्राह्मण देव। कहा, सदना भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, जीवन हो गया भजन पूजा करते हुए, प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, आज तुम्हारे माध्यम से मुझे भगवान का दर्शन हो गया। जिसे तुम पत्थर की शिला समझते थे वो साक्षात भगवान नारायण ही है। उन्होंने प्रकट होकर के तुम्हें याद किया और मुझे भेजा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे सदना के यहां भेज दो। इतना कहा तो सदना चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरुदेव सच्चे गुरु तो आप हैं। मेरे खानदानी लोग कितने पुराने समय से इस पत्थर की शिला से मांस बेचते रहे और हम भगवान को नहीं पहचान पाए। गुरु वह होता है जो ईश्वर की जानकारी करा दे, और ये जानकारी आपने कराई है। अब मैं किसकी दुकान करूंगा? मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभी तो पत्थर के रूप में इनको देख रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से इनका दर्शन करूं, और मैं अभी द्वारका के लिए निकलता हूं। और रात्रि के ही समय में सदना रास्ते में कहीं गांव से निकलते हुए जा रहे थे। दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा था। उसने देखा कि ये तो आदमी थोड़ा थका हुआ सा है। कहा, आज रुक जाइए, मेरे यहां रुके, मैं तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त कराता हूं। सदना वहां रुक गए, भोजन कराया। रात्रि को सदना रुके। उस घर की स्त्री बड़ी बदचलन थी, जिसके पास चरित्र नाम की चीज नहीं थी। आधी रात्रि को वो सदना की चारपाई पर आके बैठ गई। सदना ने कहा, माता क्या बात है? वो कहने लगी, मैं मां बनने के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को आई हूं, मुझे अपनी गृहिणी बनाइए। सदना ने कहा कि जैसा तुम मुझे समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूं। उसने बड़ी जबरदस्ती करी। सदना उसके कब्जे में नहीं आया। तो स्त्री कहने लगी, तुम्हें मेरे पति से वह आंगन में मेरा पति सो रहा है, उसका तुम्हें डर है तो एक कांटा मैं निकाले देती हूं। दीवाल के सारे तलवार लटक रही थी। उसने तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिए। सदना सब देख रहा था। सदना चीख पड़ा ये सब देख करके। इतने में भोर होने वाला था। सदना जब उसके काबू में नहीं आया तो उसको लगा कि मेरा काम भी नहीं बना, पति और मर गया। दरवाजे पर जाकर के चिल्लाने लगी, ओ गांव वाले, ओ इस हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया, मुझे बचाओ। गांव के लोग आए, सदना की पीठ पर लाठियों का प्रहार किया। राजा के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। राजा को पूरी बात बताई। राजा ने सजा सुनाई कि जिन हाथों से इसने तुम्हारे पति को मारा है उन हाथों को काट दिया जाए। तो सदना के हाथ बाजुओं से काट दिए गए। सदना की आंख में आंसू थे। इतना होने पर भी सदना ने द्वारका की यात्रा नहीं छोड़ी। सदना द्वारका के लिए चला। द्वारकाधीश के चरणों में जैसे ही सदना ने लंबे होकर प्रणाम किया,
तो सदना की दोनों बाजुआं निकल के आ गई। द्वारकाधीश ने प्रकट होकर सदना को अपनी छाती से लगा लिया। भगवान बोले, सदना कैसे हो? सदना ने कहा, बहुत दुखी हूं। अब भगत तो दुखी होता नहीं, क्या हो गया? भगवान, शिकायत लेकर के आया हूं आपके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया मेरे दोनों हाथ काट दिए गए? उस बेचारे आदमी का क्या कसूर था? सोती हुई उसकी पत्नी ने उसको मार डाला, मेरी पीठ पर लाठियों का प्रहार हुआ, मेरे हाथ काट दिए गए। सरकार, यदि मैं पापी हूं तो फिर मुझे आपका दर्शन क्यों हुआ? यदि मैं पापी नहीं हूं तो मेरी भुजाएं क्यों काटी गई? आपको जवाब देना होगा। भगवान बोले, सदना, बिना अपराध के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। भगवान बोले, जरूर कोई ना कोई तो बात होगी। कहा, वो बात ही तो पूछने को आया हूं। भगवान ने कहा, सदना, पूर्व में तुम काशी में रहने वाले एक विद्वान ब्राह्मण थे। तीनों कालों में तुम संध्या करते थे। तुम्हारा भाल, तुम्हारा माथा कभी त्रिपुंड के बिना रहा नहीं। तुम प्रदोष का व्रत भी करते थे। विश्वनाथ का नित्य दर्शन करना ये तुम्हारा काम था। गंगा का आचमन तुम करते थे, गंगा स्नान करते थे। इतनी बड़ी भक्ति साधना तुम्हारे पास थी। लेकिन एक दिन की बात, पूजा पाठ तो तुम्हारे पास बहुत था, गाय के प्रति श्रद्धा का अभाव था। तुमने कभी गाय को एक चंदिया भी नहीं खिलाई। तुमने गाय को कभी एक रोटी भी नहीं खिलाई। पूजा पाठ बहुत था, लेकिन तुम्हारे हाथों ने कभी किसी गरीब दीन दुखियारी की सेवा नहीं करी। उन हाथों ने कभी दुखी के आंसू नहीं पहुंचे। जरूरतमंदों का कभी सहयोग नहीं किया उन हाथों ने। ब्राह्मण के रूप में थे। अपने पांडित कर्म का अभिमान था, अहंकार था। मैं विद्वान हूं, लोग मेरी पूजा करते हैं, लोग मुझे प्रणाम करते हैं। और सदना, अहंकार किसी भी प्रकार का ठीक नहीं रहता। एक दिन की बात थी, तुम सामने से आ रहे थे और इधर से एक कसाई एक गैया का पीछा कर रहा था। उसने चिल्ला करके कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस गाय को पकड़ लीजिएगा। और तुम्हें यह पता था कि कसाई है, और तुमने बाजुओं से उस गाय का मस्तिष्क पकड़ा। ब्राह्मण का काम गाय को मरवाना नहीं होता सदना, ब्राह्मण का काम गाय को बचाना होता है। और वो तुम नहीं कर पाए। तुमने सहयोग किया उस कसाई का। तुमने उसके गले में अपने हाथ डालकर अपनी बाजुओं से तुमने उस गाय को रोका। सदना, उस समय वो निर्मम हत्या करने वाला वो कसाई वहां आया, उसने तलवार निकाली और उसने गैया की गर्दन काट करके नीचे डाल दी। तुम्हारी आंख से आंसू तक नहीं निकला और तुम चले गए वहां से। हे सदना, यह प्रकृति बदला लिए बिना कभी रहती नहीं, और याद रख। और वही गैया उसकी पत्नी बनी जिसने उसको मारा, उसकी गर्दन उड़ाई। और तुम ब्राह्मण से एक कसाई के घर में जन्मे। तुमने गौ हत्या में सहयोग किया, इसलिए कसाई के घर में तुम्हारा जन्म हुआ। ब्राह्मण तो मरने के बाद देव बनता है। सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। लेकिन तुमने एक कसाई के घर में जन्म लिया, क्योंकि तुमने कसाई का संग किया, इसलिए तुमने कसाई का सहयोग किया, इसलिए तुम्हारा जन्म एक कसाई के घर में हुआ। तुमने मांस खाना इसलिए नहीं सीखा क्योंकि पूर्व में तुम शाकाहारी थे। तुमने पूर्व में कभी कोई खोटी चीजें नहीं खाई, इसलिए कसाई के घर में जन्म लेते हुए भी पूर्व के वो संस्कार थे कि खाने पीने का गलत तुम्हें कोई व्यसन नहीं था। लेकिन हे सदना, ये मैं बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूं, एक ब्राह्मण का जन्म कसाई के घर में हो गया।
विश्वनाथ का दर्शन करने का कुछ तो पुण्य था ही कि तेरे कल्याण के लिए ब्राह्मण तेरी दुकान पर आ गया। तुमने अपने ब्रह्मत्व की रक्षा नहीं करी। लेकिन देखो सदना, आज तुम द्वारका में खड़े हो तो उस ब्राह्मण की कृपा और दया से खड़े हो। तुमने मुझे पूछा उस स्त्री ने उसकी हत्या क्यों कर दी और मेरे हाथ क्यों काट दिए गए, तो सदना उसने उसकी गर्दन उतारी। वही गैया वो स्त्री आकर के बनी तो उसने उसकी गर्दन उतार दी। ये प्रकृति का नियम है। तुमने उन हाथों से सहयोग किया, इसलिए तुम्हारे हाथों का ऑपरेशन कर दिया गया, इसलिए तुम्हारे हाथ उड़ा दिए गए। तुमने मुझसे एक बात कही, यदि मैं पापी नहीं हूं तो हे द्वारकाधीश मुझे तुम्हारा दर्शन कैसे हो गया। तो सुनो, जो काशी में मरता है उसे एक न एक दिन ईश्वर का दर्शन हो ही जाता है। तुम्हारी मौत काशी में हुई थी, ये उसका परिणाम था। आज द्वारकाधीश तुम्हारे सन्मुख खड़ा है। इस स्टोरी में, इस कथा में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ माथे पर चंदन और माला घुमाने से ही काम नहीं हो जाएगा। इन हाथों से सेवा करो, नहीं ऑपरेशन कर दिए जाएंगे हाथों के। अन्यायी और अपराधियों का सहयोग मत करो बिल्कुल भी।